बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पढ़ना चाहेंगे SVI। SVI का मतलब है स्विच वर्चुअल इंटरफेस। वर्चुअल इंटरफेस SVI हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? इससे पहले हमने पढ़ा था इंटर विलेन राउटिंग। इंटर विलेन राउटिंग हमने दो तरीक़ों से पढ़ा था। एक पहला हमने इस तरह पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। एक हमने इंटर विलेन राउटिंग पढ़ी थी। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक स्विच आ रहा है और यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल दो डिफरेंट विलेन आ रहा है। हमने इनको आपस में कनेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे स्विच से कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी मेरे पास आ रहा है और ये भी मेरे पास आ रहा है। अब ये दो डिफरेंट विलेन मेरे पास आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये विलेन 10 है और फॉर एग्जांपल ये विलेन 20 है। अब विलेन 10 ने कम्युनिकेशन करना है विलेन 20 से। ये अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन है, ये एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन है। अब विलेन 10 ने कम्युनिकेशन करना है विलेन 20 से, तो स्विच बाय डिफ़ॉल्ट दो डिफरेंट डिवाइसेस, दो डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन की कम्युनिकेशन नहीं करवा सकता। तो ये एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन आ रहा है, एक अलग ब्रॉडकास्ट, ये अलग विलेन है, ये अलग विलेन है। अब मैं इन दोनों का आपस में कम्युनिकेशन करवाना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने एक राउटर इस्तेमाल करना होगा, इंटर विलेन राउटिंग, ताकि ये विलेन आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर ले। अब मैंने यहाँ पे एक राउटर लगा लिया। राउटर लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे दो केबल लगा रहा हूँ। ये हमने दो मेथड से पढ़ा था। मैंने यहाँ पे एक वायर लगा लिया और यहाँ से मैंने एक और केबल उठा लिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाला जो है, ये वाले विलेन आपस में कम्युनिकेशन करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। अगर ये आपस में करना चाहे तो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर ये इसके साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए, इसके साथ कम्युनिकेशन करना चाहे, तो ये डेटा यहाँ से जाए स्विच के पास, स्विच से होते हुए इस राउटर की पोर्ट पे आ जाए और यहाँ से निकल करके स्विच से होते हुए इन क्या कहते हैं इसे, ब्रॉडकास्ट डोमेन के पास आ जाए। अब मैं इन दोनों को कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पे राउटर इस्तेमाल करते हैं और इसके ऊपर हमने कॉन्फ़िगरेशन भी की थी। लास्ट वीडियो आप देख लेना, मैंने अपलोड की हुई है। एक तो ये तरीका था राउटर लगाने के लिए। अब इसका नुकसान क्या था? अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक और विलेन आ जाए, विलेन फॉर एग्जांपल विलेन मैंने उठा लिया विलेन 30। अब यहाँ पे एक और विलेन आ गया, फॉर एग्जांपल विलेन 30। अब मैंने इनकी भी कम्युनिकेशन करवानी है, तो फिर मैंने यहाँ से क्या करना होगा, पहले मैं इनको आपस में कनेक्ट करूँगा स्विच के साथ। अब मैंने इनके लिए एक और यहाँ पे केबल यूज़ करना होगा राउटर में। अब इसका ट्रैफिक जो है राउटर से होते हुए इस पोर्ट से आगे जाएगा, ये तीसरा जो मैंने कनेक्ट किया हुआ है। इस तरह अगर मेरे पास स्विच में 50 विलेन होंगे तो मैंने राउटर के 50 पोर्ट्स और स्विच में भी 50 पोर्ट्स मैंने रिजर्व करने होंगे। तो ये मेथड जो है ये बहुत पुराना हो चुका है। इसको ख़त्म करने के लिए इसके ऊपर एक और मेथड है, इंटर विलेन राउटिंग, राउटर ऑन अ स्टिक। सेम हम यही डायग्राम उठाते हैं। मैंने यहाँ से एक स्विच उठा लिया, लेयर 2 स्विच है। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल विलेन 10 उठा लेता हूँ, ये विलेन 10 है और फॉर एग्जांपल ये विलेन 20 है। अब मैंने इन डिफरेंट विलेन को आपस में कम्युनिकेशन करवानी है। 2 विलेन हो, 5 विलेन हो, 100 विलेन हो, जितने भी विलेन हो, इसका सोल्यूशन 2 हम देखते हैं। इसको मैंने आपस में कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे दूसरा मेरे पास मेथड आ रहा है। मैंने यहाँ पे उठा लिया राउटर और राउटर से लेकर स्विच को मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया। अब जितने भी विलेन हैं ये सारे के सारे एक सिंगल इंटरफेस यूज़ करेंगे। अब करेंगे क्या, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास इंटरफेस आ रहा है, फॉर एग्जांपल फास्टनेट 0x0 इस इंटरफेस का नाम है बाय डिफ़ॉल्ट। फॉर एग्जांपल इंटरफेस का नाम है फास्टनेट 0x0। अब मैं क्या करूंगा, लॉजिकली इस इंटरफेस को सब इंटरफेसेस में कन्वर्ट करूंगा। वालेकुम सलाम। मैं कहता हूँ ये वाला जो साइड है ये फास्टनेट 0x0.10, फास्टनेट 0x0.10 मैंने इसको नाम दिया।
कि ये जो इंटरफेस जिसके अंदर मैं एंट्री करता हूँ ये लॉजिकली टॉप 10 का मतलब लॉजिकली एक और हिस्सों में तकसीम हो जाए। इस तरह पोर्ट को लॉजिकली करोड़ों मरतबा आप डिवाइड कर सकते हो। और मैंने कहा इसी पोर्ट को फिर मैंने यही कमांड दी इंटरफेस फास्टनेट 0/0 दे दिया। मतलब ये मेरे पास क्या हुआ, लॉजिकली मैंने इसको 20 नंबर असाइन कर लिया। अब जब मैंने असाइन कर लिया तो लॉजिकली क्या होगा, जब ये आपका ये डाटा यहाँ से आके यहाँ पे आएगा आपके पास राउटर के पास, राउटर में लॉजिकली वो देखेगा ये किस साइड का है, ये विलेन जो हम इसमें राउट कर लेंगे, और ये वाला जो पोर्ट है इसके लिए हम ये विलेन वाला राउट जो है ये विलेन जो राउट कर लेंगे। अब होगा क्या, अब जितने आपके पास सपोज आपने एक और विलेन ऐड कर लिया, मैं पे एक और विलेन ऐड कर रहा हूँ, इसको मैंने स्विच के साथ कनेक्ट कर लिया। अब सिंपल यहाँ पे मैंने खाली इसी पोर्ट के अंदर इसी के अंदर मैं क्या करूँगा, एक और ये फास्टनेट 0/0 के अंदर मैं लॉजिकली एक और पोर्ट बनाऊंगा जिसको मैं कहूँगा फास्टनेट 0/0.30। अब 30 वाला जो है उसमें मैं जाके ये जो विलेन 30 होगा इसको फॉर एग्जांपल मैं ये नंबर जो है अलॉट कर लूँगा कि ये जो है विलेन 30 के लिए ये कम्युनिकेशन कर ले। ये इंटर विलेन राउटिंग थी। अब इंटर विलेन अगर मैंने इन ब्रॉडकास्ट डोमेन को आपस में कम्युनिकेशन करवानी है तो हमने यहाँ पे राउटर लगाना होगा। अगर ये स्विच लेयर 2 होगा, अगर आपके पास स्विच लेयर 3 होगा, वालेकुम सलाम, अगर आपके पास स्विच लेयर 3 होगा, अगर आपके पास स्विच लेयर 3 होगा तो इसमें हम फिर क्या कर सकते हैं, MLS स्विच जो होगा इसमें फिर हम इंटर विलेन राउटिंग स्विच के अंदर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल लेयर 3 स्विच होगा तो लेयर 3 स्विच में MLS स्विच में आपको राउटर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। मैंने एक डायग्राम उठाया, मैंने यहाँ पे 2 PC उठाई है PC, और फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम देता हूँ कि ये मेरे पास विलेन 10 के हैं, और फॉर एग्जांपल यही मेरे पास ये वाला सेट जो ये विलेन 20 है। ये मेरे पास 2 डिफरेंट विलेन आ रहे हैं 10 एंड 20। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये 10-20 के साथ कम्युनिकेशन कर ले। पहले मैं इसको ज़रा पोर्ट असाइन करता हूँ, ये 1 फास्टनेट 0/0 और पोर्ट 2 फास्टनेट 0/0 में लगाते हैं, पोर्ट 3 और पोर्ट 4। इन 2 विलेन को मैंने 10 विलेन दे दिया, इन 2 कंप्यूटर को मैंने इस 1 और 2 को पोर्ट 1 2 दे दिया और 3 और 4 दे दिया। अब मैं ये 2 विलेन, ये जो 2 PC है ये विलेन 10 में डालना चाह रहा हूँ और ये 2 PC विलेन 20 में डालना चाह रहा हूँ, और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये 10 और 20 आपस में कम्युनिकेशन कर ले। तो मैंने इसके लिए कौन सा स्विच उठाया, MLS स्विच उठाया है। ये बाकी सारे लेयर 2 स्विच है, ये MLS स्विच है, स्विच 3। MLS स्विच के अंदर आप SVI स्विच वर्चुअल इंटरफेस कर सकते हो। जब आपके पास ये लेयर 3 स्विच आ जाए, MLS स्विच आ जाए, फिर आपको राउटर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये आपको 2 डिफरेंट विलेन कम्युनिकेशन करवा सकता है। तो सबसे पहले ये स्विच में आते हैं, इनको हमने IP भी असाइन किया। अगर आप देखना चाहते हो ये 10.1 इसके गेटवे मैंने 1.100 कर लिया, 192.168.1.1 और गेटवे 1.100 असाइन कर लिया। इसको IP 2 दे दी है और गेटवे भी 100 असाइन कर लिया है। इसको मैंने 2.1 दे दिया, गेटवे 2.100 असाइन की है। सेम इसी तरह इसको IP 2.2 दी है और गेटवे मैंने 100 असाइन किया है। अब स्विच में मैंने कुछ काम नहीं किया, गेटवे मैंने पहले से डिफाइन कर लिया। अभी स्विच में ज़रा आते हैं। स्विच में सबसे पहले मैं एनेबल करता हूँ शो विलेन, ब्रीफ करता हूँ क्या कोई विलेन बनी हुई, फिलहाल कोई विलेन नहीं बनी हुई। तो हम डायरेक्ट विलेन भी बनाते हैं, और ये जो 2 पोर्ट्स है 1 और 2 ये विलेन 10 में डालते हैं, और 3 और 4 जो है विलेन 20 में डालते हैं। इसके लिए आप लोगों ने करना क्या होगा, स्विच में आने के बाद मैं कॉन्फ़िग टर्मिनल में आता हूँ, इंटरफेस रेंज फास्टनेट 0/10-2 पहला और दूसरा जो पोर्ट है, ये जो पहला और दूसरा पोर्ट है मैंने इंटर कर लिया।
इसको क्या कर ले, इसको हम लोग कहते हैं स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 में डालते हैं, तो नो शट करता हूँ। इसी तरह मैं इंटरफेस रेंज 5/0/3-4 करता हूँ, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। अब मैंने दो काम कर लिए, नो शट करता हूँ। मैंने कहा ये जो है ये दो कंप्यूटर पोर्ट 1 और 2 से कनेक्टेड, ये VLAN 10 में आ जाए, और 3 और 4 से जो कनेक्टेड है VLAN 20 में आ जाए। इसको फास्ट फॉरवर्ड ट्रैक कर लेता हूँ ताकि खत्म हो जाए। अच्छा, इसको करने के बाद अब हम इसमें क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, SVI करना चाहेंगे। SVI को पहले ही चेक कर लेते हैं, शो VLAN ब्रीफ। 10 जो है पहला पोर्ट दूसरा पोर्ट 10 में आ रहा है, और 20 के लिए कौन सा आ रहा है, 3 और 4 पोर्ट आ रहा है। अब मैं क्या काम कर लूँगा, कॉन्फ़िग टर्मिनल करूँगा, इंटरफेस VLAN 10। SVI करने के लिए आपने क्या करोगे, इंटरफेस VLAN 10 में आना होगा। इस VLAN को IP असाइन कर लो, IP एड्रेस 192.168.1. याद है मैंने जो गेटवे दिया था, वो आप यहाँ पे असाइन कर लो .0। सिंपल नो शट करो, बस ये आपने ये काम करना होगा। और इंटरफेस VLAN 20 आपने जो असाइन किया, आपको VLAN 20 के अंदर आ जाना। IP एड्रेस 192.168.2.100 उसका गेटवे था, 255.255.25.0। नो शट करो। अब इसके फाइनल में आपने काम करना होगा, इसको IP राउटिंग अलाउ करो, ये कमांड मस्ट IP राउटिंग। उसके बाद आपने VLAN 10 को भी IP असाइन करा, VLAN 20 को। ये जो हमने IP असाइन की, ये आपने PC के अंदर गेटवे देना होगा, ये इसका गेटवे हो गया। इंटर कर लेते हैं, शो IP राउट का कमांड चेक करते हैं। अब देखो ये स्विच, ये राउटर फिलहाल ये एज अ लेयर 3 बिहेव कर रहा है, ये 1 और 2 दोनों के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब ज़रा चेक कर लेते हैं क्या ये आपस में कम्युनिकेशन करेंगे या नहीं। इसके लिए हम छोटा सा काम करते हैं, मैं पहले कंप्यूटर में आता हूँ, 1 बाय 1 फिर वेरिफिकेशन करेंगे। मैंने पिंग लिख लिया, 192.168.1.2 के साथ कम्युनिकेशन करे, ठीक है। 1.2 इसका अपना ये अपना डोमेन आ रहा है। जाके इसका जो VLAN को हमने यहाँ पे स्विच में IP असाइन की, क्या उसके साथ कम्युनिकेशन करेगा 1.100 के साथ? जी हाँ, हो रहा है। क्या ये जो दूसरे साइड पे राउट आ रही, इसके साथ पिंग हो सकता है? ये 2.100 के साथ हो सकता है? जी हाँ, हो रहा है। अभी हम ये चेक करना चाह रहे हैं क्या इन दोनों के साथ कम्युनिकेशन हो रही है 2.1 के साथ। फर्स्ट पैकेट जो है ड्रॉप हो जाएगा, आपके पास रिप्लाई आ रही है। तो ये सिंपल हमने किया कि अभी हमारे पास जब लेयर 3 स्विच आया, MLS स्विच आया, तो फिर राउटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम इंटर VLAN राउटिंग SVI स्विच वर्चुअल इंटरफेस के थ्रू कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा।